श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय भगवत प्रीति के लिए तो सिंदूर तो होता है अर्चना, क्योंकि गणेश और श्री हनुमान जी को सिंदूर का बहुत प्रिय होता है। दोनों देवता अंश हैं और दैवत्व प्राप्त किए हैं। और आप सब जानते हैं हनुमान जी is the incarnation of Shiva। जैसे कि शिव जी का 11 फॉर्म्स होता है, among the 11 forms of Shiva, the 11th form's incarnation is हनुमान। वो हनुमान जी का रूप में शिव जी राम नाम का शब्द से बहुत आनंद हो जाता है। आप जानते हैं राम नाम को क्यों इतना शक्ति आया, ये भी मैं बोल दूंगा अभी। आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाई द वर्ड रामा हैज बिकम मोर पावरफुल मंत्र। एज पर शास्त्र और पुराण और शास्त्र के अनुसार ओम नमो नारायणाय, नारायणाय that is the अष्टाक्षरी महामंत्र, नमः शिवाय is पंचाक्षरी महामंत्र। One is for Vishnu and one is for Shiva। नारायणाय में सेकंड लेटर का, नमः शिवाय में सेकंड लेटर मा, दोनों मिलके राम नाम का शब्द हो गया, राम शब्द हो गया। इसलिए राम नाम का शब्द स्मरण क्यों है, मोक्ष प्रदायक है, ये मोक्ष देता है। इसलिए शिव जी यहाँ पर ये धरती पर आके राम नाम का शब्द लिए। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी जब पार्वती माँ पूछती हैं, केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम् भक्त्यते पंडितम नित्यम सोतुम इच्छाम्यहं तपो। आदमी लोग को मोक्ष मिलने के लिए भगवान विष्णु का सहस्र नाम बहुत शास्त्र में कैसे आदमी लोग बोल सकता है करके पार्वती माँ जब पूछते हैं तब शंकर बोलते हैं, श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम का शब्द जो ले लेगा वो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया इतना पुण्य पाते हैं।
ऐसे हनुमान जी को क्यों पान का पत्ता से फ्री होता है पूजा करने से, और सिंदूर का धारण क्यों करते हैं, ये तो जानना बहुत आवश्यक की बात होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई वी डू वर्शिप स्पेशली एंड व्हाई डू वी पुट सिंदूर टू हनुमान जी। आपने तो बहुत लोग जानते हैं, कि जो चीज हम जानते हैं फिर एक बार स्मरण करना उचित होता है। एक बार मां सीता अयोध्यापुर में अपना राज मंदिर में मां अपना स्नान ये सब समाप्त करने के बाद अलंकरण सब करके अपना ललाट के ऊपर सिंदूर डाल रही थी। आप तो जानते हैं हनुमान जी जहां पर मां सीता छोटा बच्चा का जैसे उन्हीं के मां के साथ में ही घूमता है। अगर आपका 2 साल का बच्चा 1 साल का बच्चा आपका घर में है, मां अगर रसोई घर में जाएगा वहां पर दौड़ के जाएगा, अगर मां बाथरूम को जाएगा वहां पर भी जाके बाहर से दरवाजा मारेगा, मां कहीं भी जाएगा वो नहीं छोड़ेगा। एक छोटा बच्चा अपना बच्चा जैसे, वैसे हनुमान जी हमेशा मां सीता का बगल में हो जाता। तो हनुमान जी देख रहा था मां सीता सिंदूर लगाते हुए। तब पूछते हैं हनुमान जी, मां आप क्यों सिंदूर अपना ललाट के ऊपर डाल रहे हो, क्यों? तब मां बोलती है, देखो बेटा, कोई भी स्त्री, कोई भी सुहान स्त्री यानी शादीशुदा औरत जो है, अगर अपना पति का दीर्घ आयुष्य अर्थात लॉन्ग लाइफ चाहिए तो स्त्री अपना ललाट के ऊपर सिंदूर लगाने से अपना पति का लॉन्ग लाइफ होगा, दीर्घ आयुष्य होगा करके मां बोलती है। तब हनुमान जी पूछते हैं, अच्छा मां, तो आप अभी लगा रहे तो राम जी बहुत साल दिएगा? तब मां बोलते हैं, अवश्य है, इसीलिए मैं सिंदूर डाल रहा हूं। तब हनुमान जी क्या किया, अगले दिन राम जी अपना राम दरबार में बैठा है, सभी सौमित्री, शत्रुघ्न, भरत इत्यादि सभी लोग अपना राज दरबार में बैठे हैं। भगवान अपना पत्नी जानकी के साथ सिंहासन पर जब बैठे हैं तो सब लोग जहां दरबार का एंट्रेंस में वहां से हनुमान जी आ रहे थे, उसको देख के सब लोग बहुत जोर से हंसने लगा। क्यों? हनुमान जी सोचा थोड़ा सा सिंदूर मां लगाने से रामचंद्र भगवान को इतना लॉन्ग लाइफ होगा, अगर मैं मेरा शरीर पर पूरा सिंदूर लगा दूंगा तो राम जी और बहुत हजारों लाखों साल जिएगा करके हनुमान जी पूरा जब सिंदूर लगा के आया। आप तो जानते हैं हनुमान जी बंदर है, वो बंदर का वो बाल में सब यहाँ पर सिंदूर लेके एक भूख का जैसे दिखाई पड़ रहा था। सब लोग को हंसने आ गया, सब लोग जोर से हंसने लगा। तब रामचंद्र भगवान ने पूछा, ये क्या हनुमान ने क्या किया है, क्यों सिंदूर ऐसे लगा दिया? तब बोला, नहीं प्रभु, मेरा माँ बोला अगर सिंदूर लगाए तो आप बहुत साल जिएगा, इसलिए मैं सिंदूर लगाया। तब रामचंद्र भगवान आनंद से आशीर्वाद दे दिया, भक्त लोगों को वरदान दे दिया, जो लोग हनुमान जी को सिंदूर से पूजा करते हैं वो लोग मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। Those who will worship Hanuman with sindoor, they will definitely going to have my blessings.
ऐसे करके रामचंद्र भगवान आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए सिंदूर लगाते हैं हनुमान। और एक बात हम जानना चाहिए, पान का पत्ता से यानी बेटल लीफ से क्यों पूजा करते हैं हनुमान? आप जानते होंगे, जो भी इंडिया का फिल्म देखते हैं आप लोग तो जानते हैं, इंडिया में पान बहुत खाते हैं हमारे देश में। इंडिया में, भारतवर्ष में एक संप्रदाय है, मतलब एक ट्रेडिशनल डिश है। भोजन हो जाएगा, कोई भी गेस्ट आएगा आपके घर में, उनको खाना होने के बाद आप पान देना है। अगर पान नहीं दिया वो लोग बोलेगा ये आदमी को कैसे इज्जत देना नहीं जानते। देयर शुड बी पान। पान मतलब मॉरिशस का पान का पत्ता नहीं। मॉरिशस का पान का पत्ता खाएगा, ये 2 दिन आप नहीं बात कर सकते। इंडिया में पान में बहुत अलग अलग पान है, जैसे कलकत्ता, बनारस, ये सब पान है, पान का पत्ते। तो वहां पर तांबूलम बोलते हैं, जो पान का पत्ता में पाक को फ्राई करके पाक के सब डाल के जो तांबूल बोलते हैं, उसके पान का पत्ता को खाते हैं। जैसे ये दिन हनुमान जी वहां पर बैठे थे राम नाम का भजन करते हुए, तो मां सीता रामचंद्र भगवान को पान दे दिया। रामचंद्र भगवान पान खा रहे थे। पान खाने से क्या होता है, उसमें चूना सब लगा होता है, ये मुंह सब लाल हो जाता है। तो रामचंद्र भगवान का सुंदर अधर जो है, भगवान का मुंह पूरा ये लाल हो गया। तो हनुमान जी ऐसे देख रहा था, बहुत अचरज हो गया। हनुमान जी सरप्राइज, हाउ रामचंद्र भगवान मुंह, उसका मुंह जो है कैसे लाल हो गया, क्योंकि हनुमान जी बहुत अचरज होकर देख रहा था। वो तालियां बजा रहा था, बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत सब लाल हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया करके कोई माँ को सताया, कैसे हो गया, बोल दो करके। तब माँ बोला, बेटा ये पान बोलता है, ये पान खाने से बहुत आनंद होता है, भोजन के बाद पान को खाना चाहिए, इसलिए रामचंद्र भगवान को मैं पान खिला रहा हूं। तो ये खाने से क्या होता है माँ? ये खाने से रामचंद्र भगवान को बहुत आनंद मिलता है करके बोल दिया सीता। तब हनुमान जी क्या सोचा, माँ ये तो पान का पत्ता ऐसे देने से भगवान का मुंह ये जो इतना लाल हो गया, मैं बहुत कुछ पान खा लेता हूं, तब रामचंद्र भगवान को और आनंद मिलेगा। हनुमान जी क्या सोचा, वो पान खाने से रामचंद्र भगवान को आनंद मिलेगा कि इतना पान का पत्ता लेके सभी कुछ खा लिया तो मुंह क्या होता है, इतना सुना लगाया। तो आगे बात भी नहीं कर रहा था राम दरबार में, मुंह सब ये हो गया क्योंकि चुना बहुत खा लिया हनुमान ने पान के साथ। काटे सब लोग हंस रहे थे, क्या हो गया हनुमान जी को मुंह ऐसे हो गया, क्योंकि हनुमान जी का उसका मुंह तो ये तो बड़ा हो गया, क्योंकि बचपन में इंद्र जी तो मार दिया तो हनुमान हो गया, तो वो वाला और ज्यादा इससे ऐसे मोटा हो गया। तो सब लोग जानते हैं हनुमान जी का भक्ति श्रद्धा। हनुमान मेरे लिए तुम इतना मुझे आनंद देने के लिए आप इतना पान खाए, तो मैं आज से आशीर्वाद दे रहा हूं, जो लोग आपको पान का पत्ता से पूजा करेगा उन लोगों का आयुष्य जो है बढ़ जाएगा, उनका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, उनको बहुत आनंद सुख संपत्ति मिलेगा करके रामचंद्र भगवान आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए हनुमान जी को पान का पत्ता से पूजा करने से बहुत आनंद होता है। और एक बात याद करना चाहता हूं मैं आप सब लोगों को, कभी भी हनुमान जी को आप कोई भी फूल या पत्ता से चढ़ाते हैं, बाकी सभी फूल से आप हनुमान जी को पूजन कर सकते हैं। तुलसी जो है हनुमान जी का ये नाभि जो है उसका कमर से नीचे
नहीं डालना चाहिए हनुमान जी को, क्योंकि तुलसी हनुमान जी का मां है। तुलसी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? सीता। तो ऐसे मां को भगवान के चरण में डालेगा, ठीक नहीं है। हनुमान जी खुशी नहीं होगा। कोई अनजाने गलती कर दिया तो कोई बात नहीं, हनुमान जी जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। फिर भी आज से लेके अगर कोई भी आपके सामने ऐसे कर रहा है तो हनुमान जी के चरण में कोई तुलसी डाल दिया, आप बोल देना नहीं डालना भाई, क्योंकि तुलसी क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान का, हनुमान जी का मां है। यहां तक ला सकता है, क्योंकि हनुमान जी अपना कंधा में राम सीता सबको घुमाते थे, यहां पर ले सकता है, नाभि तक ले सकता है। नाभि से नीचे मतलब कमर से नीचे तुलसी को नहीं डालना चाहिए, चरण पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और मैं देखता हूं हमारा मंदिर में भी शिवलिंग के ऊपर हर दिन मेरा यही काम होता है, सुबह को जाके वहां पे तुलसी निकाल के देखना। शिव जी को तुलसी से पूजा नहीं करना है, बेलपत्र से पूजा करना। शंकर को बेलपत्र, बिल्वपत्र बहुत प्रिय होता है। ऐसे बिल्वपत्र को छोड़ के तुलसी को नहीं डालना चाहिए। जैसे हनुमान जी को वैसे शिव जी को भी तुलसी को, तुलसी हनुमान जी को पांव पर नहीं होना है, यहां तक डाल सकता है, यहां तक माला डाल सकता है, सब कुछ डाल सकता है, फिर भी चरण पर नहीं रखना चाहिए। यू शुड नॉट पुट तुलसी एट द फीट ऑफ हनुमान, और यू शुड नॉट वर्शिप शिवा विथ तुलसी। बेलपत्र से कोई भी फूल से पूजा कर सकते हैं, ये तो एक विधि होता है। और आप तो जानते हैं अभी हनुमान जी को नागवल्ली दलार्चना यानी भगवान को सहस्त्र नाम का पूजन होगा, पान का पत्ता से। ये सब तैयार करने तक ये कीर्तन कर दिया तो तब तक हम
Everybody's affection upon you. So this is a great day. All of stating were people. And today, this is your church. On behalf of the managing committee and on behalf of all the devotees of the day, we say thank you. पण श्री गुरु चरण सरोज राज जगन निज मान मुकुर सुधार बार नवर घोर विमल जस जी तो जोदायक फल चार पण बुद्धिहीन तनु जानिके जन सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि वर हरहु कलेश विकार। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कुमति निवार सुमति के संगी। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन
शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप मगा जगवंदन तेज प्रताप मगा जगवंदन। विद्यावान गुणी नति जादुर राम काज करवे गोगा दुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी नति जादुर राम काज करिवे गोगा दुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा विकट रूप धरि लंक जलावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धारी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाज सजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर नर सिर लाये। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाज सजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर नर सिर लाये। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे नस कही श्रीपति कांठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित नहीषा। जम को वेद दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते। जम को वेद दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते कवि को विद कही सके कहाते। उपकार सुग्रीवी के राम मिलाज राजपद दीन्या तुम लो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताकि मधुर फल जानो। तुम उपकार सुग्रीवी के राम मिलाज राजपद दीन्या तुम लो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लीलो ताहि मधुर फल जानो ए लीलो ताहि मधुर फल जानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्री गा मेली मुख मांगी जल दिलांग गए अजरज नागी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे प्रभु मुद्री का मिली मुख मांगी जल दिलांग गए अजरज नागी जल दिलांग गए अजरज नागी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे हो धन आज्ञा बिन पैसारे हो धन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना ना पन तेज संभारो ना पे तीनों लोग आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम सुनावे जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट जे हनुमान छुड़ावे मन गम वचन ध्यान जो लावे सबर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा सबर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा
जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत बुझियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोच नमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत बुझियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपतिपुर जाजी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाजी, और देवता चित नहीं धरजी, हनुमंत से सर सुख करजी। अंतकाल रघुपतिपुर जाजी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाजी, और देवता चित नहीं धरजी, हनुमंत से सर सुख करजी। संकट करे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, ए जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नानी, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटा की बंदी मना सुखी होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नानी, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटा की बंदी महा सुखी होई, छूटा की बंदी महा सुखी होई। हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरीशा, ए तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महि डेरा, की जय नाथ हृदय महि डेरा, की जय नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन मन, मंगल मूरत रूप, पण राम लखन सीता सखी, ए मेरे हृदय जो बस गुसुरबू।